नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में बाजार वहीं का वहीं है, लेकिन अदानी ग्रुप्स में बड़ा वाला एक्शन होते हुए दिख रहा है, बड़ा धमाका होते हुए दिख रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने पैसा बनाया, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जो चीज आपसे पिछले 2 दिन से कंटिन्यू कह रहा था एंड लास्ट फ्राइडे भी कहा था, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें क्लियरली बोला था मैंने कि यहां से अगले हफ्ते यानी मंडे से आपके लिए वॉलेटिलिटी कम होते हुए दिखेगी, स्टॉक्स में रिबाउंड आएगा। सिंपल सा लॉजिक था इसके पीछे का। अब पहले मैं आपको आज स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो पहले मैं आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का भाव बताना चाहूंगा। कल अदानी ट्रांसमिशन के नंबर भी आए थे और आज भी कुछ 3 नंबर आने हैं अदानी ग्रुप से, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आप अदानी पोर्ट्स देखिए, 400 वाला 600 हो गया, 50% के रिटर्न 2 दिन में आ गए। ठीक है, नीचे से अगर आप देखोगे तो। और ये चीज ऐसा नहीं है आपसे बोला नहीं, मैंने बोला था कि मतलब खरीदने का कन्विक्शन तो नहीं है, लेकिन बेचने के लिए मना करा आपसे। ऑब्वियस सी बात है, आप इतनी हैवी एसेट्स वाली, इतने अच्छे खासे वैल्यूएशन वाली कंपनी को आप इस दाम पे बेचोगे तो इससे ज्यादा गलत हो ही नहीं सकता। वो एक तरीके से पैनिक सेलिंग हो जाएगी। रिपोर्ट अभी भी नेगेटिव है, लोगों का व्यू अभी भी नेगेटिव है, कंटिन्यू इनके लिए नेगेटिव न्यूज आ रही है, लेकिन उसके बाद आज तेजी क्यों आ रही है? कल एक सिंपल सा लॉजिक बोला गौतम अदानी जी ने कि हम जो मेच्योरिटी टाइम फ्रेम है उससे पहले अपने प्लेज्ड शेयर्स को छुड़ाएंगे, लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए प्रीपे करेंगे, और वो मेच्योरिटी डेट अभी से 18 महीने बाद है। इसकी वजह से तेजी नहीं आई है, मैंने आपके साथ रात में वीडियो शेयर करी थी। तेजी आई है, स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो गए हैं। अब मैंने आपके साथ कल भी एक लॉजिक शेयर करा था। अब आप खुद सोचिए, एक कंपनी के 100 शेयर्स मार्केट में है, 100 में से 75 शेयर कंपनी लेके बैठी है, वो तो बेचेगी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, 25 शेयर्स नॉर्मल लोगों के पास है, उसमें से भी कुछ एफआईआई है, डीआईआई है। ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से कम ही पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके के फॉल में। अब बचे रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास 15, 10, 12 शेयर्स हैं। ठीक है, अब वो कितना बेचेंगे? लोअर सर्किट लग रहा है, दैट मींस बेच रही है वो। ठीक है, वो कितना बेचेंगे, माल इधर उधर कितना होगा, तो वो ओवरसोल्ड हो गया स्टॉक, और ओवरसोल्ड स्टॉक बाउंस बैक देगा ही देगा। वही आज आप देख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स में आपको एक शानदार मूव दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए आप, 15% के ऊपर सर्किट पे बैठा हुआ है। अभी 15 मिनट बाद फिर सर्किट खुलेगा एंड देखते हैं कहां जाता है। अदानी पावर अभी भी लोअर सर्किट पे, बट मुझे लगता है ये भी जल्दी आपके लिए सर्किट दिखा सकता है ऊपर का। स्टॉक के आज रिजल्ट्स भी आने हैं। अदानी विलमार सर्किट पे आ चुका है, टॉप ऊपर सर्किट पे। ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन में भी बढ़िया तेजी है, ये भी आई थिंक सर्किट पे लग गया है। जी हाँ, तो अदानी टोटल गैस अभी भी नीचे पड़ा है, बट कहीं ना कहीं इनमें भी अब उम्मीद है कि तेजी लौट सकती है। क्या यहां से खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, इसका जवाब अभी भी मैं यही कहूंगा। देखिए, खरीदना बेचना एक अलग केस है। ठीक है, खरीदना बेचना एक अलग केस है, लेकिन जिसके पास है, जो लॉस में बैठा है, उसे नहीं बेचना है। इसके पीछे लॉजिक एक तो ओवरसोल्ड है। अब दूसरी बात मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर लोअर सर्किट पे आप बिड लगाते हो बेचने की, फॉर एग्जांपल किसी ने आज अदानी विलमार पे बिड लगा रखी थी बेचने की, जैसे ही बिका सर्किट खुला, स्टॉक बिचा। अब जैसे ही बिका स्टॉक तो ऊपर हो गया, 5% से ज्यादा नीचे तो जा ही नहीं सकता अदानी विलमार, लेकिन आपने क्या कर रखा है, ओपन मार्केट में बेचने के लिए लगा रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बिकेगा तो सर्किट खुलेगा, और सर्किट खुलेगा तो वो ऊपर ही जाएगा। अब ऊपर गया और सर्किट लग गया अपर, अब आप खरीदना चाहोगे खरीद भी नहीं पाओगे। तो यही कंडीशन एक मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर करेंगे गलती, और इसीलिए कंटिन्यू मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रहा था कि ये गलती नहीं करनी है बस। अब आप मेरे से पूछो कि भाई क्या यहाँ पे अभी खरीदारी कर लें अदानी एंटरप्राइज में, या फिर अंबुजा सीमेंट में, या फिर अदानी विलमार में, क्योंकि सॉरी अदानी पावर में। अदानी पावर तो लोअर सर्किट पे, तो वहां पे अगर आप लोगे तो मिल जाएगा वो। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि तेजी लौटने के कोई हैवी कारण है। अब मैं किसी चीज को ऊपर से फेंकूंगा तो वो उछाल तो मारेगी ना, तो वही बात है, बस उछाल मार रहे हैं, वापस नीचे जाएगा। जब तक कोई ठोस और अच्छी पॉजिटिव खबर नहीं आएगी तब तक नेगेटिव है ये स्टॉक्स, और अभी मेरी कोई भी इनसे ज्यादा पॉजिटिव की उम्मीद नहीं है। जब गिर रहे थे तो मैं आपसे कह रहा था अब बेचना नहीं, और अभी जब ऊपर जा रहे हैं तो मैं आपसे अभी भी यही लॉजिक दूंगा कि भाई जिसके पास जो फंसा हुआ था वो चाहे तो निकल सकता है धीरे धीरे। हालांकि अभी निकलने वाले लेवल्स आए नहीं है, स्टॉक ऊपर से अभी भी 25-25, 30-30, 40-40% करेक्शन में है। तो पैसा तो सबका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, बट अगर देखिए अदानी एंटरप्राइज किसी ने 1000 रुपए बेचा तो उसने 80% का लॉस कर लिया। किसी ने अंबुजा सीमेंट 400 में बेचा तो उसने 50% का लॉस कर लिया। तो ये 50% बहुत बड़ी वैल्यू होती है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी डेफिनेटली होती होगी। यहाँ पे आज की तेजी के पीछे क्या कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, बाउंस बैक दे रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की नजरों में आएंगे, धीरे धीरे बाइंग बनेगी इनमें। आज भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जिसमें टर्नओवर हुआ है वो कौन से? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं। टॉप पे तो दोनों अदानी ग्रुप के ही दिख रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूं, अदानी पोर्ट्स में लगभग 1200 करोड़ का टर्नओवर हो गया है।
अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का टर्नओवर, अदानी ग्रीन में लगभग 737 करोड़ का टर्नओवर, और अंबुजा सीमेंट 4th नंबर पे लगभग 559, पेटीएम में भी एक 669 का टर्नओवर हो गया है। तो टॉप 5 में तो 4 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं। तो ये अब पैसा इनमें आ रहा है, कोई ना कोई पैसा लगा रहा है, और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी इनमें आपको ना ही खरीदारी करने की जल्दबाजी करनी है, ना ही बिकवाली करने की जल्दबाजी करनी है। सिर्फ देखो, आराम से समझो, सीखो। जल्दी पैसा बनाने की जो सोचेंगे कि अब तो भग रहा है मैं खरीद लूं, तो वो हो सकता है बड़ा वाला लॉस झेल जाए। ठीक है, तो आपके लिए ये स्टॉक्स को अवॉइड करने की राय है। बट जिसके पास है उनको मैं अभी भी कहूंगा थोड़ा थोड़ा करके बेचना, एक साथ मत बेचना अगर आपको लग रहा है डर तो। और अगर आप कन्विक्शन हो कि भाई भागेगा, तो अभी एवरेज नहीं करना है। अब एवरेज करने वाला जो समय था तो अभी वो निकल गया। ठीक है, 80% का रिट्रेस हो गया यार अदानी एंटरप्राइज लोअर लेवल। ये मत देखो ना 4000 से गिरा था, देखो नीचे से कितना हो गया, 80% हो गया। तो मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत है। यहां से भी तेजी आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे और लोगों को अट्रैक्टिव लग रहे होंगे स्टॉक, जो कि जब शेयर भागता है ना तभी अच्छा लगता है, तो वो केस बनेगा। बट डेफिनेटली एक खराब खबर सब नीचे हो जाएगा। ये तो सावधानी से रहना है, कुछ ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से एक मेरा व्यू था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। होप आपको अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। जो भी है वो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप क्या लेते हो उसके बाद। तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।